अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। कुछ भाई रब्ता कर रहे हैं मुझसे आके यहाँ बाकू में, और बड़ा गिला कर रहे थे वो मुझसे। कहते हैं जी कि हम यहाँ आते हैं और अक्सर जो है ना टैक्सी वाले हमसे किराया जो है ना वो ज़्यादा ले लेते हैं। हमें ज़बान का यहाँ मसला आता है, और लोकेशन का हमें क्लियर नहीं होता, क्योंकि होटल बुकिंग होती है हमारे पास, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमने ये किस साइड पे है, मैन सिटी में है या कहीं साइड पे है। तो इसमें मैं आपको आज थोड़ी सी इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप आते हैं ना आज़रबाईजान बाकू में, एयरपोर्ट आप जो ही आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो बाहर आए ना आप, तो वहाँ एक बूथ छोटा सा बना होता है पैनल आज़र सिम का। वहाँ आज़र सिम ही है एयरपोर्ट पे। तो आप पासपोर्ट देकर आप सिम वो आपको इशू कर देंगे आपको, ठीक है। वो बेसिकली टूरिस्ट सिम ही होती है वो, और उसका टाइम भी गालबन 1 माह ही होता है उसका, ठीक है। और वो बजाय आप यहाँ बाकू सिटी से लें, यहाँ से आपको महंगी पड़ जाएगी। मैन मरकज़ से एयरपोर्ट से लेंगे वो सस्ती है, 10-15-20 सस्ती मिल जाएगी आपको। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका नेट ऑन हो जाएगा, उसमें पैकेज भी होता है नेट का। और जो है ना आप इजीली बोल्ड ऐप कर लें, और बोल्ड ऐप करके ख़ुद वहाँ टैक्सी करवा लें आप, ठीक है। वो सबसे बेहतर है, वो आपको मुनासिब मिल जाएगी आपको। सेकंड ये कि इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, बाद दफ़ा आप टैक्सी करवाते हैं और टैक्सी वाला वो जाता नहीं है उस रेट पे, कहता है ये नहीं है, मुझे वादा ही नहीं है, ठीक है। वो रास्ते ही आपको इतना लंबा बता रहा होता है कि आम बंदा परेशान ही हो जाता है कि पता नहीं ये कितने दूर बता रहा है वो, ठीक है। तो उस रेट पे अक्सर वो नहीं जाते, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बताऊं कि आपने ना वहाँ सेटिंग में जाके ना कंप्लेन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ आप इनकी कंप्लेन कर दिया करें। गाड़ी नंबर सारा होता है वो, ठीक है। वो आप वहाँ कंप्लेन करें, उनकी कंप्लेन हो जाती है वो, ठीक है। तो फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि अगर आप ख़ुद वहाँ से सिम ले लेते हैं तो सबसे बेहतर ये है कि वहाँ बसेस खड़ी होती हैं। वहाँ बाहर आप एयरपोर्ट से निकले ना, बाहर आप साथ ही बसेस होती हैं आपके लेफ़्ट साइड पे खड़ी होती हैं। वो आपसे तकरीबन 1.5 मिनट किराया है उनका, ठीक है। 1 मिनट 50 पैसे है उनका। और सबसे आपको उसमें फ़ायदा अच्छा और बेनिफिट ये मिल जाता है आपको सबसे बेहतर, कि वहाँ से आप सीधा आप आएँ मैन, इनका स्टॉप है बाकू में, मरकज़ में बना हुआ है मैन 28 मई पे। वो वहाँ आपको उतारेंगे, ये लास्ट स्टॉप है उनका, ठीक है। आप लोकेशन भी ऑन कर लें, जिस होटल में जाना है, जिस होटल की बुकिंग है आपकी। अगर वो रास्ते में कहीं आता है तो कहीं पास स्टॉप है तो वहाँ उतर जाएँ आप, नहीं तो आप मैन मरकज़ में आ जाएँ। यहाँ से फिर आप जो है ना दोबारा आप बोल्ट से जो है ना दोबारा आप बुक कर लें कैब, ठीक है। वो सबसे बेहतर है, बजाय ये कि आप वहाँ से अगर वो करें, वो आपके लिए प्रॉब्लम करे। तो आप यहाँ से कर लें, हार्डली भी हुई तो 3-3.5 मिनट की आपको पड़ जाएगी, अगर वो पास ही हुई तो, ठीक है। अगर लोकेशन ज़्यादा करीब हुई तो आप ऑन कर लें, मैप हर बंदे के पास है, तो वो सबसे बेहतर है कि आप फिर पैदल ही चले जाएँ आप, अगर आप नासब समझते हैं। नहीं तो आप यहाँ मैन मरकज़ में आके यहाँ से आप करवा लो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाहर एयरपोर्ट पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर औक़ात आ जाती हैं। अगर किसी को आइडिया ना हो तो वो वैसे ही बाहर से टैक्सी करवा लेता है, तो वो उससे थोड़े पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं, तो थोड़े ही बात ज़्यादा ही मांग लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये उन भाइयों के लिए है जो आ रहे हैं यहाँ नए, टूरिस्ट के लिए हैं, या एजुकेशन के लिए, या बिज़नेस, या जिसके लिए भी यहाँ टूरिस्ट विज़िट पे आ रहे हैं, वो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप ये कहें जी हम यहाँ मैन बाकू में आके सिम लेंगे, तो यहाँ थोड़ी महंगी है सिम, ठीक है। वहाँ एयरपोर्ट से ले लिया करें, आपने इस्तेमाल तो करनी है आपने, ठीक है। तो उस पर व्हाट्सअप भी आप बना लें, व्हाट्सअप तो खैर आपका पहले ही बना होगा। तो वो सिम आपका जो है ना उसमें कुछ मिनट्स भी होते हैं, ठीक है। और इस पर आपका नेट भी होता है, नेट पैकेज भी होता है, तो वो आपके लिए फिर 1 माह आपका ईज़िली गुजर जाता है उस पर। वो सिम आपको आगे भी ज़रूरत पड़ती है वो आपको। उम्मीद है ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।